हाय फ्रेंड्स। ओम। यार थोड़ा सा अभी ना खाने को कुछ नहीं था तो मैं थोड़ा सा खा लिया हूँ अमरूद, इसलिए डकारें आ रही हैं। ओके, चलिए बाय, देखते हैं। देखिए, आप लोग बोलते हैं यार कि सबका करा दिए, हम लोग का नहीं कराए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का भी करवा देते हैं। तो एमडीसी पेपर 3C, जो भी लोग मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर रखे हैं, ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा सिलेबस। क्यों? क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी। ठीक है, एमडीसी मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, यही आपको पढ़ना है ना। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके। अब ठीक है। देखिए, एमडीसी अनऑर्गेनाइज लेबर, इसमें आपको 5 को यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 और लेबर के बारे में, डिटेल वर्कर के बारे में, ठीक है, काम, एम्प्लॉयज़, और फिर आपके 4th यूनिट एंड 5th यूनिट, इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जानना है और चाइल्ड लेबर के बारे में भी जानना है। ठीक है, ये 5 का यूनिट है। इसको मैं हिंदी में कर दिया हूँ, पहले आपको ये समझ लेना है ना। अगर आप इतना समझ लिए ना तो सच बता रहा हूँ आपको, फिर क्या बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं होगी। चलिए पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, समझ लीजिएगा लास्ट तक। असंगठित श्रम किसे कहते हैं? असंगठित श्रम की प्रकृति संरचना का वर्णन करें। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में पढ़िएगा कि व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे, भारत की अर्थव्यवस्था में संगठित श्रमिकों की भूमिका वर्णन करें। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, संगठित और असंगठित, यहाँ पे 2 टर्म है, एक संगठित एक असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, डिफरेंस बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ये बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा, संगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा, बाल मजदूरी को रोकने के लिए, 14 साल से कोई बच्चा अगर कम है तो उसको बाल मजदूरी कहा जाता है। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बाल मजदूरी कहा जाता है। और फिर 15 से जो 18 के बीच में है, इनको काम तो करना है लेकिन हल्का काम करना है। और 18 के बाद फिर आप अच्छा काम कर सकते हैं, भारी भरकम का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाल मजदूरी को रोकने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, 7 नंबर है, मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। मानव संसाधन प्रबंधन के प्रबंधकीय और ऑपरेटिव कार्य का वर्णन करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की रक्षा कैसे की जाती है ये बताना है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं बात को कि ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, पढ़ना क्या है हमें, हमारा पढ़ना का जो पार्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। ये क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर? मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना। ठीक है, देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित, और एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, इसमें यूएन नहीं रहता है। अगर हम यूएन जोड़ देते तो हो जाता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, असंगठित। ठीक है, असंगठित। ठीक है, इसमें क्या है असंगठित, तो देखिए, असंगठित जो है, थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई, लिखे बिना मजा नहीं आता। असंगठित, और एक होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड लेबर जिसको हम लोग बोलते हैं संगठित। ठीक है, अरे भाई लिखा हो, चलिए, संगठित। ठीक है, तो संगठित क्या होता है और असंगठित क्या होता है पहले समझिए इसको। असंगठित और संगठित क्या है? असंगठित वो होता है, मतलब असंगठित, ये समझिए कि संगठित क्या है। संगठित काम पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे काम जिसमें आपको एक फिक्स सैलरी दिया जाता है। ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको जीवन भर के लिए रख लिया, चाहे 5 साल के लिए रख लिया। ठीक है, एक फिक्स सैलरी दिया जाता है आपको, आपकी सुरक्षा की गारंटी ली जाती है, तो ये आपका संगठित क्षेत्र हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें आपके जनरली सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, सरकारी हो गया, प्राइवेट हो गया, ठीक है, ये जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, ये आपके सभी संगठित क्षेत्र हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, मैंने इस टर्म को सबसे पहली बार ग्रेजुएशन में ही पढ़ा था, बीए में, जब मैं बीए कर रहा था उस टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या है संगठित, तो इसमें वही आते हैं वैसे मजदूर या श्रमिक जिसको एक निश्चित सीमा तक मजदूरी दी जाती है।
ठीक है, उचित काम करवाया जाता है, एक फिक्स टाइमिंग होता है कि आपको 8 घंटा काम करना है, कभी कभार लेट हो जाता है वो अलग की बात, ठीक है, 8 घंटा काम करना है आपको। 5 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, चाहे 60 साल के लिए हम आपको काम पे रखते हैं, या 40 साल के लिए काम पे रखते हैं, ठीक है। कुछ हो जाती है तो आपको एक फिक्स मुआवजा दिया जाता है। ये हो गया संगठित क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट नौकरी करने वाले और गवर्नमेंट जॉब करने वाले, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये सभी आपके संगठित मजदूर हो गए, ठीक है। असंगठित कौन रहेंगे, तो देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट को छोड़कर जितने भी आपके मजदूरी करने वाले हो गए हैं, चाहे फिर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट को छोड़ के जितना भी चीज़ें हैं वो सभी आपके असंगठित हो गए, जिसमें आपका दैनिक मजदूरी करने वाले लेबर हो गए। रांची में देखिएगा बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी भी रांची में पेंट पुट्टी के काम करते हैं, तो वो भी एक असंगठित मजदूर है, ठीक है। और वहीं जैसे मेरा सिलेक्शन एनआईटी जमशेदपुर में हुआ है, ठीक है, फिक्स टर्म है टाइम पीरियड के लिए, तो ये मेरा संगठित हो गया, समझ रहे हैं बात को। अब इसमें परेशानी क्या है, देखिए असंगठित जो मजदूर है इसके बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है कि कितने टाइम के लिए काम करेंगे, समय निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। आप काम करते करते लेट भी हो गया, अगर कुछ हो जाता है तो कोई गारंटी नहीं है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कुछ हो गया कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कोई जिम्मा नहीं लेगा, अपने रिस्क पे काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे मजदूरी फिक्स नहीं होता है कि आपको कितना पेमेंट किया जाएगा, रहता है कि आपको 900 रुपया प्रतिदिन, चाहे 700 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा, या 500 प्रतिदिन दिया जाएगा, कोई फिक्स नहीं, ठीक है। 500 में भी कभी जाना पड़ेगा, कभी 300 में भी काम करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। जो रेजा लोग होती है, रेजा समझते हैं ना, जो महिला लोग काम करती है घर में ढलाई के समय, उसको रेजा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि कोई कोई 300 में काम करता है, कोई 400 में, तो वो जो है एक तरह से असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए असंगठित श्रम, इसकी अवधारणा क्या है, तो बता दीजिएगा कि इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रखता है, मजदूरी फिक्स नहीं होता है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। व्यक्ति अपने हिसाब से मतलब सुरक्षा को तय करता है, ठीक है। तो ये बताना है जनरली इसमें जो है श्रमिक लोग आ जाते हैं, ठीक है। सारे श्रमिक लोग असंगठित मजदूरी करते हैं। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, तो देखिए जितना भी हमारा मजदूर है मात्र 2% गवर्नमेंट में है, और 4% मान के चलिए प्राइवेट में है, ठीक है। 4 से 6% मान के चलते हैं, कुल मिला के मान के चलते हैं ना कि 10% लोग जो है आपका क्या है, तो 10% प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पूरा भारत का जितना पॉपुलेशन है, जनसंख्या है उसका, ठीक है। 10% लोग ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब करते हैं, बाकी जो हमारा 90% एरिया आ जाता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। इसमें आपके किसान भी हैं, किसान तो भाई 12 महीने कृषि थोड़ी ना करता है, 12 महीने खेती तो करता नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो किसान लोग क्या करते हैं, आपका कृष्ण लिख दिया, सॉरी यार ठीक है। तो कृषक लोग क्या करते हैं, ये जैसे सावन महीना में खेती कर लिए धान का, ठीक है, उसके बाद क्या किए, ये काम करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए जाते हैं, फिर आते हैं काम करने के लिए जाते हैं, तो ये जो है 90% जो हमारा बच जाता है ना, ठीक है, 90% जो आदमी बच जाता है, ये काम करने के लिए जाता है, और ये सभी हमारे श्रमिक लोग हैं, ठीक है। यानी कि मात्र 10% लोग हमारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र है, 90% जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। हालाँकि आजकल जो पढ़े लिखे युवा हैं, बोल देता है कि यार हम ग्रेजुएट हैं, कैसे काम करेंगे? फिर लास्ट में बेरोज़गार होता है 30-32 साल तक, फिर लास्ट में लाइन में आता ही है, कोई न कोई काम करता ही है, ठीक है? वो भी काम पे आ ही जाता है। तो कितनों करो कि वैकेंसी तो 10 गो है ना भाई, ठीक है? तो 90% को तो असंगठित श्रमिक ही बनना पड़ेगा। इसलिए ये असंगठित जो श्रमिक है, इसका कोई न कोई तो उपाय करना पड़ेगा, सुरक्षा की गारंटी, ठीक है? इसलिए भारतीय मज़दूर संघ का एक अ, संगठन बनाया गया है, भारतीय मज़दूर संघ, ठीक है? ये भी आपको बताना है। चलिए, हालाँकि बहुत से मज़दूरों को नहीं मालूम होता है इन सभी के बारे में, आपको ये पढ़ना है, ठीक है? और उनका हक क्या-क्या है, ये चीज़ भी जानना है। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों में असंगठित श्रम, जिसमें आपका देखिए गृह आधारित, घर पे आधारित काम करते हैं, ठीक है? रोज़गार स्थिति, मज़दूरी स्तर और समस्याएँ, घरेलू कामगार, यौन कर्मी, बागान, ठीक है? श्रमिक, सफाई कर्मी, आकस्मिक श्रम, कृषि श्रम, वन श्रम, बंधुआ मजदूर, ठेका श्रमिक, सभी क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक अधिनियम और कानून का प्रावधान है। इन सभी को आपको जानना है, ठीक है। यूनिट 3 में क्या जानना है, तो देखिए
निर्माण श्रमिक जो घर बनाते हैं, ठीक है, ईंटा भट्ठा देते हैं, अलग अलग टाइप से। फिर देख लेते हैं, तो इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे खाद और खाद्यान्न श्रमिक, मत्स्य पालन, बीड़ी पालन, सॉरी बीड़ी पालन नहीं है, कि जो केंद का पत्ता होता है उससे बीड़ी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बीड़ी श्रमिक, बीड़ी बनाने वाला, दुकान और वाणिज्य, ठीक है। इसमें आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी। अब देखिए बहुत से लोग आपने सुना होगा कि सऊदी अरब गया है काम करने, चाहे विदेश जाता है काम करने, ठीक, तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हो गए। और ये भी आपका असंगठित मजदूर में आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितने दिन के लिए काम में जा रहे हैं कोई गारंटी नहीं, ठीक है, कितना पेमेंट मिलेगा, एक तो बोल के गया है कि ठेकेदार इतना देगा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कितना मिलता है वो कोई जानता नहीं है, ठीक है। लघु और मध्यम उद्यमों में कर्मचारी। फिर आता है हमारा प्रासंगिक अधिनियम, कानूनी, कार्यस्थल पर दुर्घटना जोखिम किसी का हो जाता है तो कोई रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। थोड़ी ना है कि आपको 10 लाख पेमेंट दिया जाएगा सरकार का इंश्योरेंस है आपका, ना रे भाई, असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक उपाय, साझा समृद्ध संसाधनों पर निर्भर असंगठित श्रमिक। आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है हमारा चौथा नंबर, मानवाधिकार। अब इनके अधिकार के लिए क्या क्या प्रावधान है ये जानने हैं इसमें, ठीक है। मानवाधिकार और असंगठित श्रम, इसमें देखिए महिला और बच्चों को रोजगार, ठीक है, महिला रोजगार, मजदूरी का पैटर्न, कानूनी प्रावधान, ठीक है। फिर आता है हमारा सामाजिक स्थिति, समस्या, महिला, ट्रेड यूनियन और बच्चों को रोजगार, प्रकृति और सीमा, कानूनी प्रावधान, बालिकाओं की समस्या, ILO कन्वेंशन, ठीक है। ये आपको जान लेना थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का पेरिस, पेरिस में है या रोम में है यार, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 जून अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है। इसके बाद जाना है संगठित श्रमिकों के लिए मानव संसाधन का विकास कैसे होता है, हस्तक्षेप, कौशल और ज्ञान, ठीक है। देखिएगा कि आजकल 3 महीना या 6 महीना का जो कोर्स किया जाता है स्किल इंडिया के तहत, ठीक है, और उनको काम में लगाया जाता है फिर, ठीक है, काम में लगाया जाता है और उन लोग काम करने के लिए जाता है 12,000 15,000 में जाता है ना बाहर, तो वो भी एक तरह से क्या है, संगठित है या असंगठित, वो बीच की कड़ी है, ना तो वो संगठित है ना ही असंगठित है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनको जो है 1 साल के लिए रखा जाता है और वहाँ पे कभी कभी मतलब अच्छे तरह से उनको सुरक्षा का प्रावधान नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब वो 5 साल या 6 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस एकदम लिखा हुआ पेपर के साथ, ठीक है, बॉन्ड पेपर में लिखा जाता है तो वो आपका संगठित हो जाता है, समझ गए ना। जो चीज़ लिखित रूप में होता है वो संगठित है, बिना लिखित हो रहा है यानी कि असंगठित है, ये समझिए, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए, सामुदायिक नेताओं की भागीदारी, गैर सरकारी संगठन। हाँ, देखिए बहुत से लोग NGO में काम करते हैं, NGO का नाम सुने होंगे, इस NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि गैर सरकारी संगठन, NGO। NGO में जो लोग काम करते हैं वो भी संगठित हैं, क्योंकि उनको जो है एक फिक्स टाइम के लिए काम किया जाता है, ठीक है, उनकी सेफ्टी रखी जाती है, सब कुछ दिया जाता है ध्यान, ठीक है। भले NGO में पैसा कम है लेकिन आपको अच्छा खासा वहाँ पे काम का सब कुछ सुविधाएं हैं, सेफ्टी रहता है, ठीक है, नियम कानून से काम होता है। ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, तो आपको ये चीज़ पढ़ लेना है ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, ILO, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, रोम में है या पेरिस में, बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़िएगा ना तो आप लोग को अभी माइंड में लगेगा, सब चीज़ अब मैं ही बता दूंगा यार। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि बाल श्रमिक जो है 14 साल से कोई कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है, जैसे मैक्सिमम आपके होटल में देखे होंगे आप लोग भी, ठीक है, होटल वगैरह में काम करता है छोटा छोटा बच्चा सब, और रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम करता मिल जाता है, तो उनको जो पकड़ के काम करवाता है, ठीक है, अगर ये जबरन काम करवाया जा रहा है उनसे, ठीक है, उनके माता पिता कहीं होटल में वगैरह में लगा दिए हैं, तब ये तो आपका बाल श्रम हो गया। लेकिन जिसके माँ बाप नहीं है, ठीक है, अगर कोई बच्चा का माँ बाप नहीं है, देखे होंगे रेलवे साइड में, और उन लोग काम करता है, ठीक है, काम करता है, तो क्या वो बाल श्रम है, नहीं, उस कंडीशन में वो बाल श्रम नहीं है, क्योंकि वो उसको रोजगार भी दे रहा है और वो खाना भी दे रहा है। लेकिन ये आपका मतलब एक तरह से अच्छा काम भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जो है
जो बच्चा उसके दायरे में आ रहा है और वो काम कर रहा है 14 साल से कम उम्र का, वो एक तरह से बाल श्रम तो करवा रहा है, लेकिन उसके बदले वो खाना तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह फिर आपको एक बाल आश्रम में होना चाहिए, ठीक है। बाल आश्रम प्रत्येक जिला में, प्रत्येक जिला, भारत के प्रत्येक जिला में बाल आश्रम है, ठीक है, या बाल गृह है, ठीक है, वहां पे उसका सौंप देना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे करते भी पकड़ा जाता है तो फिर बोलिएगा वो तो उसको खाना दे रहा है, रहने को दे रहा है, नहीं भाई, उसका वो जो है अपने फायदे की बात कर रहा है, उस बच्चे से भी वो अपना फायदा ले रहा है, ठीक है। तो ये बाल श्रम एक तरह से है, ठीक है। तो मतलब हमें लगता है आम आदमी को, चलो भाई वो खाना दे रहा है, उसको काम करने को दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसकी जो मेन चीजें हैं उसको अभी पढ़ना चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोई काम नहीं करवाना चाहिए। लेकिन वो काम करवा रहा है और उसको खाना दे रहा है, तो कौन सा बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, प्रत्येक जिला में बाल श्रम यूनिट होता है, ठीक है, चाइल्ड यूनिट होता है, बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड सिक्योरिटी यूनिट, प्रत्येक जिला में, भारत के प्रत्येक जिला में, वहां पे वैसे बच्चों को सौंप देना चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आम आदमी काहे करेगा, ठीक है। चलिए, बात तो सही है। इतना ईमानदार जब हमारा देश का हो जाएगा ना लीडर लोग, अ, ईमानदार ब्यूरोक्रेसी लोग की खोज खोज के बच्चों को फिर रखने लगे, तब तो फिर भारत क्या बताएं, भारत तो भारत ही नहीं रहेगा यार, मतलब सोने की चिड़िया बन जाएगा। चलिए, ठीक है। तो बस ये था आपका टॉपिक। मैंने शायद जितना बताया, इसका 5% बताया होगा, 5% या 10%, आपको 90% खुद ही पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और हाँ, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूँ पढ़ाई के बदले, 10 रुपया मांग रहा हूँ, दीजिएगा। चलिए, क्या करना है आपको, 10 रुपया ईमानदारी से दे, 10 रुपया है ना, चलिए, 10 रुपया आप लोग आ, लीजिएगा, ठीक है, 10 रुपया। और ये 10 रुपया जो है, 2 केला खरीदिएगा, ठीक है। और जो मंदिर वगैरह में रहते हैं, चाहे बच्चे जो रहते हैं, ये बाल श्रम वाले, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, देखिएगा सड़क पे, आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बस 2 को केला ले लीजिएगा और उनके नाम पे दे दीजिएगा, अपने मत खा जाइएगा यार। 10 रुपया सोचिएगा कि हमको दे रहे हैं, ठीक है, 2 केला लेके, चाहे 2 बिस्किट लेके उनको दे दीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से। कोई मांगने नहीं आए और देख लीजिएगा कि उनको जरूरत है, नीड है, उनको दे दीजिएगा। चलिए, ऐसा कीजिएगा तो आप भी उदार बनिएगा। ये 10 रुपया मेरे नाम से जाएगा, ओके। सोच लीजिएगा कि हम ही को दे रहे हैं। चलिए, बाय, टेक केयर। पीडीएफ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके अलावा आपका एक पेपर बचता है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका मैं डेली शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।